श्री गणेशाय नमः। अरे गयौ गरुड़ जय बसई भुसुंडा, गयौ गरुड़ जय बसई भुसुंडा, मतिय कुंठ हरि भगतिय खंडा। गयौ गरुड़ जय बसई भुसुंडा, मतिय कुंठ हरि भगतिय खंडा। देख शैल प्रसन्न मन भयऊ, और माया मोह सोच सब गयऊ। करि तड़ागम जन जल पाना, करि तड़ागम जन जल पाना, और बट तर गयऊ हृदय हरसाना। वृद्ध वृद्ध विहंग तह आए, और सुनय राम के ये चरित सुहाए। कथायरंभ करय सोई चाहा, कथायरंभ करय सोई चाहा, और ते ही समय गयऊ खगना। आवत देखी सकल खग राजा, आवत देखी सकल खग राजा, हर्ष उबायस सहित समाजा। अति आदर खग पति कर कीना, अति आदर खग पति कर कीना, और स्वागत पूछी सुआसन दीना। करि पूजा समेत अनुरागा, करि पूजा समेत अनुरागा, और मधुर बचन तब बोले कागा। नाथ कृतारथ भयऊ मैं, नाथ कृतारथ भयऊ मैं, तव दर्शन खगराज। आय सुदेहु सो करऊँ अब, प्रभु आयऊ के ही काज। जब भक्त वत्सल भगवान भोलेनाथ काग भुसुंडी को, गरुड़ जी को, जब भोलेनाथ गरुड़ जी को उपदेश दिए कि आप सुदूर जो है सुमेरु पर्वत के और उत्तर में नीलगिरी पर्वत है, वहाँ जाइए। वहाँ काग भुसुंड जी प्रत्येक दिन जो है हरि की कथा कहते हैं, भगवान की कथा कहते हैं। आपको विशेष प्रकार की अज्ञानता और मोह व्याप्त हुई है। जब लंबे समय तक सत्संग करेंगे तब जाकर के आपका मोह और भ्रम समाप्त होगा। आप वहीं चले जाइए। और दूसरे, भोले बाबा को लगा कि प्रभु खुद जो है गरुड़ जी को सत्संगत में डालना चाहते हैं। कभी अहंकार किए होंगे, इसलिए इनका अहंकार समाप्त करने के लिए, अहंकार नष्ट करने के लिए यह प्रभु की लीला है। और जब लंबे समय तक सत्संग में रहेंगे तभी इनका जो है मोह या अज्ञानता, अहंकार समाप्त होगा। दूसरी बात यह रही कि शंकर जी सोचे कि यह भी पक्षी हैं, गरुड़ जो है काग भुसुंड जी पक्षी हैं, तो पक्षी की भाषा बड़े कायदे से समझ जाएंगे। अरे तात उमा गुप्त कछु राखा, तात उमा गुप्त कछु राखा, और खग समुझै खग ही कर भाषा। इसलिए देवों के देव महादेव, दयालु महादेव गरुड़ जी के ऊपर कृपा करके उनको कागभुसुंड के पास जाने का उपदेश दिए। कागभुसुंड जी शंकर जी को प्रणाम करके, धन्यवाद दे करके कागभुसुंड जी के पास गए
और जब कहा जहाँ काकभूषुंड जी रहते थे वहाँ गए जो है, तो उस पर्वत को देखते ही, नील पर्वत को देखते ही गरुड़ जी का मन प्रसन्न हो गया। और उस पर्वत के दर्शन मात्र करने से, जहाँ पे काकभूषुंड जी का निवास स्थान था, जहाँ पे वो ध्यान करते थे, जहाँ पे वो प्रभु की पूजा करते थे, जहाँ कथा करते थे, उस स्थान को देखते ही, जहाँ मज्जन करते थे, गरुड़ जी का सारा मोह माया जो है भगवान के भजन से समाप्त हो गया। फिर उस तालाब में स्नान करने के बाद गरुड़ जी वहाँ गए जो है प्रसन्न मन से, जहाँ पे अनेकों वयोवृद्ध जो है पक्षी आकर के प्रभु के चरित्र को, प्रभु के गुण को, प्रभु के लीला को सुनते थे। जैसे ही काकभूषुंड जी हरि कथा कहना शुरू करना ही चाह रहे थे, अरे कथा आरंभ करय सोई चाह और ते ही समय गयऊ खगना। जैसे ही काकभूषुंड जी प्रभु श्री राम की जो है लीला का वर्णन करने जा रहे थे, कथा शुरू करने ही वाले थे, तैसे बड़े जोर से वेग से जो है विमान की तरह से आवाज करते हुए गरुड़ जी स्वयं वहां पहुंच गए। अब हरि के वाहन गरुड़ जी को देख करके जितने वहां दूर दूर से आए हुए पक्षी थे, काकभूषुंड सहित हर कोई प्रसन्न हो गया कि हमारे समाज में पक्षियों के राजा आ गए हैं। और उनको आते देख करके, उनका हाल चाल पूछ करके सुंदर आसन उनको बैठने के लिए काकभूषुंड जी दिए, आसन दिए बैठने के लिए, और स्वयं प्रेम सहित उनका पूजा करके, पूजन अर्चन करके मीठी वाणी में काकभूषुंड जी कहे, नाथ कृतारथ भयउ मय तव दर्शन खगराज, आयसु देहु सुकरऊ प्रभु अब आयऊ के ही काज। कहे हे प्रभु, हे गरुड़ जी, मैं आज कृतार्थ हो गया, कृतकृत्य हो गया, कृतज्ञ हो गया। क्यों? तव दर्शन खगराज, आपका दर्शन प्राप्त करके मैं कृतज्ञ हो गया। अब जैसा आपका आदेश हो वह करूं, कि आप किस लिए आए हैं वह आदेश दीजिए। जैसे ही काकभूषुंड जी मृदु वचन में कहे, तो उससे भी अधिक जो है मीठी वाणी में गरुड़ जी कोमल वचन में बोले, सदा कृतार्थ रूप तुम्हें, सदा कृतार्थ रूप तुम्हें, कह मृदु वचन खगेश, जहि कय स्तुति सादर और निज मुख कीन महेश। गरुड़ जी नाला पर दहला रख दिए, कहे कि हे काकभूषुंड जी, हे भक्त शिरोमणि, आपका स्वरूप ही कृतार्थ है, आप स्वयं कृतार्थ के रूप हैं। क्यों? अरे जहि कय स्तुति सादर और निज मुख कीन महेश, जिसकी स्तुति, जिसका पूजा, जिसका प्रार्थना, जिसका वर्णन अपने मुख से जो है स्वयं महेश किए हों, महाईश भगवान शिव किए हों, उनके श्री मुख से निकला है, तो इसलिए आप स्वयं कृतार्थ के रूप हैं। अब फिर गरुड़ जी कहते हैं, हे भक्तराज सुनिए, जिस कारण से तो मैं आया था आपके पास, तो आपका दर्शन मिलते ही, दर्शन मात्र से वह कारण दूर हो गया। आपके इस पवित्र
आश्रम को देख करके मेरे अंदर जो नाना प्रकार का संशय था, मोह था, सब नष्ट हो गया। अरे अब श्री राम कथायति पावन, अब श्री राम कथायति पावन, और सदा सुखद दुख पुंजन सावन। सादरतात सुनावहु मोही, सादरतात सुनावहु मोही, और बार बार बिनवहु प्रभु तोही। गरुड़ जी कहते हैं कि हे भक्तराज भुसुंड जी, काग भुसुंड जी, परम पवित्र, जो सुख देने वाली और दुख का नाश करने वाली, सुख के समूह को उत्पन्न करने वाली और दुख के समूह को नष्ट करने वाली पवित्र प्रभु श्री राम की कथा है, वह हमको सुनाइए प्रेम सहित। बार बार मैं आपसे विनती करता हूँ। जैसे ही गरुड़ जी कहे तो गरुड़ के इस वचन को सुन करके काग भुसुंड जी बिल्कुल प्रेम से भर गए और बड़ा उनको सुख सा हुआ। जो है उन काग भुसुंड जी का मन जो है उत्साहित हो गया, और जैसे मन उत्साहित हुआ ऐसे कि जैसे टिपरी काट का बटन दब गया हो। तो काग भुसुंड जी अरे लाग कह रघुपति गुण गाहा, प्रभु श्री राम के जो है चरित्र का वर्णन करने लगे। शुरू कहाँ से किए काग भुसुंड जी? अरे प्रथम ही अति अनुराग भवानी, और प्रथम ही अति अनुराग भवानी, और रामचरित सर कह शिव खानी। भोले बाबा कहते हैं हे भवानी, हे देवी, सर्वप्रथम काग भुसुंड ने प्रभु श्री रामचरित के मानस का, रामचरित मानस सरोवर का जो है उसके महात्म्य का वर्णन किया। और फिर जिस प्रकार से नारद जी को मोह उत्पन्न हुआ कि विश्व मोहिनी को देख करके जो है सारी भक्ति, सारी शक्ति जाते रही, सारा ब्रह्मचर्य जो है विलुप्त तो होते रहा, जो है उसका वर्णन काग भुसुंड जी किए। और फिर अरे कहे सि बहुरी रावण अवतारा, हे देवी, फिर जो है काग भुसुंड जी गरुड़ जी से रावण के जन्म की कथा कहे। फिर जो है राघव सरकार के जन्म की कथा कहे। फिर उनके बाल चरित की कथा कहे। अरे बाल चरित कही विविध विधि, बाल चरित कही विविध विधि, मन मह परम उछा, ऋषि आगवन कहे सिपुनि, श्री रघुबीर विवाह। भोले बाबा कहते हैं भवानी, बाल चरित्र नाना प्रकार से काग भुसुंड जी बाल चरित्र का वर्णन किए। शिशुलीला का प्रभु जो बाल लीला किए नाना प्रकार से जो है उसका वर्णन किए। और वर्णन करते हुए काग भुसुंड जी एकदम उत्साहित हो गए। फिर जिस प्रकार से विश्वामित्र जी आए दरबार में, प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ भैया लक्ष्मण को मांग करके ले गए, उस कथा का वर्णन किए। और फिर जैसे महाराज मिथिला के दरबार में उस धनुष यज्ञ में जो है धनुष का भंजन करके प्रभु का जो है जो विवाह हुआ उसका वर्णन किए। फिर जैसे जिस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की तैयारी हुई वह कथा सुनाए काग भुसुंड जी। और फिर कथा वह सुनाए, तत्काल उसके बाद किस कारण से, किस प्रकार से उनके राज्याभिषेक में जो है खलल पड़ा, कैसे राज्याभिषेक का जो भंग किया गया वह कथा कहे। फिर प्रभु के वनगमन की बात पर जो है जब प्रभु वनवास जाने लगे तो जिस प्रकार से जो है
सारे नगरवासी वियोग में विषाद में दुखी रहे, प्रभु के विरह में वह कथा कहे। अरे कहे श्री राम लक्ष्मण संवादा। फिर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के बीच में जो संवाद हुआ, जब प्रभु बन जाने लगे तो लक्ष्मण भैया भी जाने के लिए रोने लगे, तो उस संवाद को कहे। फिर वन में जो केवट का प्रभु के प्रति अनवरत श्रेष्ठ प्रेम रहा, उसका वर्णन हुआ। और फिर जैसे प्रभु गंगा मैया के उस पार जाकर के प्रयागराज में पहुँचे, उसकी कथा कहे। अरे वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना और चित्रकूट जिमि बस भगवाना। फिर जिस प्रकार से ऋषि वाल्मीकि से भेंट हुई और वाल्मीकि से मुलाकात हुई, तो वाल्मीकि जी से प्रभु अपने रहने के लिए स्थान पूछे, तो उस स्थान को वाल्मीकि जी बताए चित्रकूट में रहने के लिए। फिर प्रभु चित्रकूट में जाकर के रहने लगे, तो उस कथा का वर्णन किए काकभूषुंड जी। फिर जिस प्रकार से सुमंत जी प्रभु को वन में छोड़ करके अयोध्या वापस गए, महाराज के प्राण का जो है प्राणांत हुआ, उस कथा का वर्णन हुआ। फिर जिस प्रकार से भरत जी कैकेयी देश से वापस आए, प्रभु का क्रियाकर्म किए और प्रभु के पिताजी का अपने क्रियाकर्म किए, और फिर जिस प्रकार से उनका प्रभु के प्रति प्रेम रहा, फिर जैसे वह प्रेम के चलते, भक्ति के चलते प्रभु को मनाने के लिए चित्रकूट गए, और चित्रकूट में नाना प्रकार से प्रभु भरत जी को समझाए और समझा करके अपना चरण पादुका दे दिए। उसकी कथा कहे काकभूषुंड जी। फिर भरत जी किस प्रकार से अयोध्या में आकर के नंदी गांव में कुटी बना करके रहने लगे, किस प्रकार से देवराज इंद्र का पुत्र जो है महादुष्ट जयंता, जो उसने करनी किया, माता सीता के चरण में चोंच मार करके भागा, उसकी कथा कहे। पुनः ऋषि अत्रि मुनि से भेंट हुई, उसकी कथा कहे। फिर जिस प्रकार से प्रभु असुर विराध का वध किए, जिस प्रकार से प्रभु के सामने सरभंग ऋषि अपना जो है शरीर त्यागे, फिर भक्त सुतीक्षण की भक्ति की कथा कहे, प्रीति की कथा कहे। फिर अगस्त ऋषि से जो प्रभु मिले, तो उसकी कथा कहे, सारी कथा कहे। अरे कही दंडक बन पावन ताई और गीध मैत्रिय पुनित ही गाई। फिर जिस प्रकार से प्रभु दंडक वन में रहे, ऋषियों के शोक को ताप को हरे। जैसे प्रभु दंडक वन में जब गए, तो जब वहाँ अस्थि का टीला देखे, अस्थि का धूहा देखे, तो मुनियों से पूछे यह कैसी अस्थि है। तो मुनियों ने कहा प्रभु आप सब जानते हुए क्यों मनुष्य की तरह से पूछते हैं, फिर भी आप पूछे हैं तो बताना हमारा फर्ज है। कहे कि प्रभु यह ऋषि मुनियों की अस्थियां हैं, उनके मांस को जो है निशाचर खा लेते हैं, अस्थियों को यहाँ गांज देते हैं, धूहा लगा देते हैं। ऋषि मुनियों के मुखार बिंदु से ऐसे पीड़ा के वचन को सुन करके राजीव नयन के नेत्र में जो है आंसू भर आए। वहीं खड़े खड़े राघव सरकार प्रतिज्ञा किए, अरे निशिचरहीन करऊ मही, निशिचरहीन करऊ मही, भुज उठाई पनकीन, सकल मुनिन के आश्रम जाई जाई राम सुख दीन। तो ऐसी प्रतिज्ञा प्रभु किए वहाँ जो है दंडक वन में, और सारे ऋषि मुनियों का जो है शोक दूर किए।
प्रभु पंचवटी में वास किए, सारे मुनियों के त्रास का हरण किए प्रभु। फिर जिस प्रकार से लक्ष्मण को उपदेश दे करके शूर्पणखा को कुरूप कराए, प्रभु के संकेत पर ही लक्ष्मण भैया शूर्पणखा के नाक और कान को काटे थे। और उस प्रकार से शूर्पणखा के नाक कान को काट करके उसके भाई असुर राज रावण को चुनौती दिए थे। फिर शूर्पणखा के विलाप करने पर, पुकार करने पर खरदूषण आए, खरदूषण का प्रभु संहार किए, उसकी कथा कहे। और जब सारी सूचना जो है शूर्पणखा रावण को दी तो कागभूषुंड जी उसकी भी कथा गरुड़ जी से कहे। दशकंधर मारीच के पास सारी कथा जो है कागभूषुंड जी कह सुनाए। जिस प्रकार से माता जानकी का हरण हुआ, जिस प्रकार से सुग्रीव जी से मिताई हुई, जिस प्रकार से बालिका वध प्रभु किए, जिस प्रकार से हनुमान जी दूत बन करके माता जानकी का पता लगाने गए, जिस प्रकार से समाचार लेकर के वापस आए, जैसे समुद्र में बांध बनाया गया, जैसे अंगद जी को दूत विशेष प्रकार का दूत बना करके भेजा गया, सारी कथा कहे। जैसे कुंभकर्ण, मेघनाथ इत्यादि जो है राक्षसों का संहार हुआ, जैसे प्रभु रावण का जो है वध किए, सारी कथा कह दे। और फिर जैसे प्रभु जो है अरे सीता रघुपति मिलन बहोरी और सुरन कीन यह स्तुति कर जोरी, निशाचरी सेना का संहार करके, रावण का वध करके जिस प्रकार से प्रभु से फिर माता जानकी मिली उसकी कथा कहे। फिर जिस प्रकार से देवता जो है निर्भय होकर के प्रभु की स्तुति किए, फिर प्रभु पुष्पक विमान में चढ़ करके अयोध्या जैसे वापस आए, जिस प्रकार से अयोध्या में आए और फिर राजा प्रभु का राज्याभिषेक हुआ। और राज्याभिषेक के बाद जिस प्रकार से प्रभु राज किए, अरे कथा समस्त भुषुंड बखानी और जो मय तुम सन कहिए भवानी, सुनि सब राम कथा खगना और कहत बचन मन परम उछा। भोले बाबा कहते हैं देवी, जो कथा मैंने आपको सुनाई वह सारी कथा कागभूषुंड जी गरुड़ जी को सुनाए। और सारी राम कथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ जी मन से बहुत उत्साहित हुए और उत्साहित होकर के कहने लगे, गयऊ मोर संदे सुनऊ सकल रघुपति चरित, भयऊ राम पद ने तव प्रसाद बायस तिलक। गरुड़ जी कहे कि हे काक शिरोमणि भुसुंड जी, आपकी कृपा से प्रभु श्री राम के चरणों में मेरा प्रेम उत्पन्न हुआ, मुझ में नेह उत्पन्न हुआ मेरा। और प्रभु के सारे चरित्र को सुन करके, सारे कला को सुन करके, सारी लीला को सुन करके मेरा सारा संदेह छूमंतर हो गया। अरे मोहि भयऊ अति मोह, मोहि भयऊ अति मोह, प्रभु बंधन रन महु निरखी, चिदानंद संदो राम विकल कारण कवन। कागभूषुंड जी कहते हैं, गरुड़ जी, जब प्रभु भाई समेत लक्ष्मण जी के समेत नागपाश में बध गए तो मुझे मोह हो गया, ज्ञानता हो गई, अभिमान हो गया। सच्चिदानंद श्री राम जी तो सच्चिदानंद घन हैं, वे किस कारण से व्याकुल हैं। अब उनके इस चरित्र को देख करके मुझे थोड़ा सा संशय हुआ, लेकिन अब मुझे लगता है कि
जो प्रभु मेरे अंदर संशय उत्पन्न किए, अरे सोई भ्रमय बहित करिमय माना, और कीन अनुग्रह कृपा निधाना। कि प्रभु यदि मेरे अंदर वह संदेह उत्पन्न किए, भ्रम उत्पन्न किए, तो मेरे ऊपर कृपा ही किए। क्योंकि यदि कृपा न किए होते, यदि कोई प्यास से व्याकुल नहीं होता है, कोई तपन से जब व्याकुल नहीं होता है, तब तक वह छाया के सुख को नहीं जान पाता है। इसी प्रकार से यदि प्रभु हमको भ्रमित न किए होते, तो फिर आपका दर्शन मुझे कैसे होता। अरे सुनते हूँ कि हरि कथा सुहाई, अति विचित्र बहुविधि तुम गाई। और यदि मेरे अंदर संदेह न उत्पन्न होता काक शिरोमणि भुसुंड जी, तो फिर किस प्रकार से जो नाना विधि से आप प्रभु की सुंदर कथा का गान किए हैं, कैसे मैं सुन पाता। अरे निगमागम पुराण मत एहा, और कहीं सिद्ध मुनि नहीं संदेहा। वेदों में, पुराणों में, निगमों में, अगमों में, सारे सदग्रंथों में ऐसा, और सारे ऋषि में कहा गया है, और ऋषि मुनि भी कहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्या? अरे शांत विशुद्ध मिलहि परिते ही, शांत विशुद्ध मिलहि परिते ही, और चित वही राम कृपा करिजेहि। हे संत शिरोमणि काकभूषुंड जी, ऐसा आगम निगम वेद पुराण में कहा गया है, ऋषि मुनि कहते हैं, कवि गोविंद कहते हैं कि निसंदेह कि उत्तम संत, सच्चे संत उसी को मिलते हैं कि जिसके ऊपर राम की कृपा होती है। राम की कृपा से आपका दर्शन हुआ, और आपके कृपा से मेरा सारा संदेह दूर हो गया। इस प्रकार से गरुड़ जी के विनय भरी वाणी को सुन करके काकभूषुंड जी का शरीर बिल्कुल पुलकित हो गया, और काकभूषुंड जी के नेत्र सजल हो गए। और काकभूषुंड जी कहे, श्रोता सुमित सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास, पायु उमा अति गोप्यमयी, सज्जन करहि प्रकाश। भोले बाबा कहते हैं, हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले, सुशील, पवित्र तथा कथा के प्रेमी और प्रभु के सेवक, श्रोता को पा करके सज्जन, अत्यंत गोपनीय, सबके सामने न प्रकट करने योग्य रहस्यों को भी प्रकट कर देते हैं। तो काकभूषुंड जी कहे, हे गरुड़ जी, आपके ऊपर जो है प्रभु की कृपा कम नहीं है, बहुत ही अधिक है, और आप हर प्रकार से मेरे लिए पूज्य हैं। आप जो है राघव सरकार के कृपा पात्र हैं। आपको न तो कोई संदेह हुआ था, और न तो कोई मोह और माया आपको घेरी थी। आपने अपने संदेह और मोह माया के चलते मेरे ऊपर कृपा की, मेरे ऊपर आपकी दया हुई। अरे पठैय मोहिम से खगपति तो ही, और रघुपति दीन बढ़ाई मोही। हे पक्षीराज, आपके इसी बहाने जो है प्रभु आपको मेरे पास भेज करके मुझे बढ़ाई दिए, मेरा आदर किए प्रभु जो है। और जो आप यह कहे कि आपको अज्ञानता हुआ है, आपको मोह उत्पन्न हुआ, आपको माया ग्रसित की, तो इसमें हे प्रभु कोई जो है अचरज की बात नहीं है। अरे प्रभु की माया तो जो है नारद मुनि को भी नचा दी थी, सनकादि कुमार को भी नचा दी, और बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, श्रेष्ठ मुनियों को नचा दी। इस संसार में
मोह किसे अंधा नहीं कर देता है, और काम इस संसार में किसको नचाता नहीं है, तृष्णा किसको बौरा नहीं देता है, और कही कर हृदय क्रोध नहीं दाया, और किसके हृदय में क्रोध और ईर्ष्या नहीं आ जाता है। ज्ञान ये तापस सूर कवि, ज्ञान ये तापस सूर कवि, कोविद गुण आगार, कही कय लोभ विडम्बना, कीन्हन यही संसार। श्रीमद बक्रन कीन्ह कही, प्रभुता बधिरन का, मृगलोचन के नयन सर, को वस लाग न जाय। काकभूषुंड जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस संसार में भला ऐसा कौन सा ज्ञानी है, तपस्वी है, शूरवीर है, कवि है, विद्वान है और गुणों का धाम है, कि जिसकी लोभ ने विडंबना न की हो, जिसे लोभ ग्रसित न किया, अर्थात ऐसा कोई नहीं है। और लक्ष्मी के मद ने किसको टेढ़ा और प्रभुता ने किसको बहरा नहीं कर दिया है। और ऐसा कौन है कि जिसे मृगनयनी सुंदर युवा स्त्री के जो है नेत्र बाण न लगे हों। कौन सुंदर स्त्री के नेत्र बाण से इस संसार में घायल नहीं हुआ है, अर्थात युवा सुंदर स्त्री के नैनों के बाण से इस संसार में हर कोई कभी न कभी घायल हुआ है। अरे गुण कृत सन्य पात नहीं केऊ, अरे गुण कृत सन्य पात नहीं कोई, और कौन मान मद तजऊ निवेही, जो बन ज्वर के ही नहीं बल कावा, और ममता के ही कर जसन नसावा। काकभूषुंड जी कहते हैं कि रज तम आदि गुणों का किया हुआ सन्निपात किसे नहीं हुआ है। ऐसा कोई नहीं है कि जिसे मान और मद ने छोड़ दिया हो, और यौवन के ज्वर से कोई बाहर नहीं बचा है, और ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया है। डाह किसको कलंकित नहीं किया है, और किसे शोक रूपी पवन ने हिला नहीं दिया है, और चिंता रूपी सांप किसे खाती नहीं है। और को जग जाही न व्यापी माया, और इस संसार में ऐसा कौन है कि जिसे माया व्याप्त नहीं होती है। व्यापी रहु संसार महु माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट दंभ कपट पाखंड, शोदासी रघुबीर के समुझय मिथ्या सोप, छूटन राम कृपा बिनु नाथ कहूँ पदरूप। काकभूषुंड जी गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़ जी, माया की प्रचंड सेना संसार में, यह माया की प्रचंड सेना पूरे संसार में छाई हुई है, और उस माया रूपी प्रचंड सेना का सेनापति कौन है? कामादि। कामादि में काम, क्रोध और लोभ जो है इस माया रूपी प्रचंड सेना के सेनापति हैं, और दंभ, कपट और पाखंड इसके बड़े बड़े वीर योद्धा हैं। और वही माया हमारे राघव सरकार की दासी है। यद्यपि समझ लेने पर वह मिथ्या ही है, किंतु यदि हम समझ गए इस बात को कि माया प्रभु की दासी है, और माया को समझ गए, तो यह समझ में आ जाएगा कि यह प्रपंच है, झूठ है, मिथ्या है। फिर भी अरे छूटन राम कृपा बिनु नाथ कहूँ पदरूप। हे गरुड़ जी, जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी श्री राम की, तब तक मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि जो है यह माया से कोई छुटकारा नहीं पाएगा, यह माया की प्रचंड सेना जो है से कोई बच नहीं पाएगा। यही प्रभु की माया
जो सारे संसार को नचाती है और उसके चरित्र को कोई लख नहीं पाता है। यह संसार मिथ्या है, लेकिन हमको लगता है कि यह संसार जो है सत्य है। अरे सोई प्रभु भ्रू बिलास खगराजा, सोई प्रभु भ्रू बिलास खगराजा, और नाच नटियई व सहित समाजा। वही माया प्रभु श्री रामचंद्र की भ्रुकुटी के इशारे पर अपने पूरे परिवार सहित जो है नर्तकी की तरह से नाचती है। और वही श्री राम जी वही सच्चिदानंद घन है जो अजन्मा है, विज्ञान स्वरूप हैं, रूप और बल के धाम हैं, सर्वव्यापक एवं व्याप्य निसर्वव्याप्य हैं, अखंड हैं, अनंत हैं, संपूर्ण हैं, अमोघ शक्ति हैं, जिनकी शक्ति जो है कभी व्यर्थ नहीं होती है, और 6 ऐश्वर्य से युक्त हैं। तो 6 ऐश्वर्य जो है, अरे अगुण यधब्र गिरा गोतीता, और सबद रसियन वैद्य जीता, निर्मम निराकार निर्मोहा, और नित्य निरंजन सुख संदेहा। वे निर्गुण हैं, महान हैं, वाणी और इंद्रियों से परे हैं, निर्दोष हैं, अजेय हैं, ममता रहित हैं, निराकार हैं, मोह रहित हैं, नित्य हैं, माया रहित हैं, सुख की राशि हैं। अरे भगत हेतु भगवान प्रभु, भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धर्यु तनु भूप, किए चरित पावन प्रमेय प्राकृत नर अनुरूप, जथा अनेक बेश धरी नृत्य करई नट कोय, सोई सोई भाव दिखावई आपुन होई न सोय। काकभूषुंड जी गौड़ जी से कहते हैं प्रभु श्री राम जो है अपने भक्तों के भलाई के लिए, भक्तों के प्रेम के चलते साधारण राजा का शरीर धारण किए जो है, और साधारण मनुष्य जो है अनेकों साधारण मनुष्य के अनेकों परम पावन चरित्र किए, अनेकों लीला किए। कैसे? जैसे जो है नट जो है अनेकों प्रकार का खेला करता है, नाना प्रकार का वेश धारण करके नृत्य करता है, और जो जो रूप दिखाता है उसमें से उसका कोई भी अपना रूप नहीं होता है। कैसे? रंगमंच पर रंगमंचन करने वाला जो कलाकार होता है राजा के रूप में होता है, आकर के रंगमंच पर सिंहासन पर बैठता है और मंत्री से कहता है, मंत्रीवर फला को राजकोष से 1000 स्वर्ण मुद्रा दे दिया जाए। मंत्री कहता है ठीक है महाराज, स्वर्ण मुद्रा दिया जा रहा है। तो स्वर्ण मुद्रा क्या होता है? झूठा ही लेना, झूठा ही देना। अहम बदाम ददाम न जाना। तो वह कह देता है, मंत्री कहता है कि हाँ महाराज, और फिर जिसको देने की बात होती है वह कहता है हम प्राप्त कर लिए। और वही राजा का जो है चरित्र का जो है मंचन करने वाला जाकर के पर्दे के पीछे कहता है, जो उस टीम का मालिक होता है, कि भैया अब हमारा हिसाब कर दो, मैं जाऊं। तो 1000-2000 लेकर के अपना हिसाब करके जाता है। तो इसी प्रकार से प्रभु जो रूप दिखाते हैं, जो जो लीला करते हैं, उसमें से उनका अपना कोई स्वरूप है ये नहीं है, सारा स्वरूप उन्हीं का है। अरे यस रघुपति लीला उरगारी, और धनुज विमोहन जन सुखकारी। हे गरुड़ जी, इस प्रकार से श्री रघुनाथ जी की यह लीला है जो राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली है और प्रभु के भक्तों को सुख देने वाली है। जो मनुष्य मलिन बुद्धि विषयों के बस और कामी हैं, वे ही प्रभु पर इस प्रकार के मोह का आरोप लगाते हैं कि प्रभु ने ऐसा कर दिया,
कैसे? अरे नयन दोष जा कह जब होई, और पीत बरन शशि कहूँ कह सोई। जिसको स्वयं में दृष्टि दोष होता है, जिसके अंदर नेत्र का दोष होता है, वही जो है चंद्रमा को पीले रंग का कहता है। और जिसको दिशा भ्रम होता है उसे ऐसा लगता है कि अरे जब जही दिशि भ्रम हो खगेशा, और सो कह पश्चिम हुए दिनेशा। कागभूषुंड जी कहते हैं, हे पक्षीराज, जब जिसको दिशा भ्रम हो जाता है तो वह कहता है कि सूर्य पूरब के बजाय पश्चिम निकले हैं। यद्यपि सूरज पूरब में ही निकलते हैं, लेकिन दोष तो उसके दिशा भ्रम का है। जैसे पानी के जहाज में बैठा हुआ व्यक्ति जो है, उसे लगता है कि जो है कि सारा संसार गतिमान है, सारा संसार चल रहा है। वो अपने मोह बस उसको लगता है। जैसे हम लोग जो है बस में ट्रेन में बैठ करके चलते हैं, तो जब बहुत स्पीड से गाड़ी आगे बढ़ती है तो जो भी पेड़ पौधे दिखाई पड़ते हैं, जो घर इत्यादि, हमको लगता है कि वो सब दूर भाग रहे हैं। हकीकत उससे परे होती है कि ट्रेन में बैठे बैठे हम आगे बढ़ते हैं, पेड़ पौधे घर जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंगें अपने स्थान पर स्थित होती हैं। काम क्रोध मद लोभ रत गृहाशक्त दुख रूप, ते किम जानहि रघुपति मूढ़ पर यह तमकूप। जो काम क्रोध मद और लोभ में रत हैं और विषय में आसक्त हैं, विषय तो दुख ही देने वाला होता है, विषय में आसक्त हैं, ते किम जानहि रघुपति मूढ़ पर यह तमकूप। वे रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं? श्री राम के बारे में कैसे जानेंगे? वे तो मूर्ख अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं, कूप मंडूकता उनको घेरे हुए है। निर्गुण रूप सुलभ यति सगुण जान नहीं कोई, सगुण यगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होय। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ है, यानी सहज समझ में आ जाने वाला, परंतु गुणातीत दिव्य सगुण रूप को कोई नहीं जानता है। इसलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम अगम चरित्र को सुनकर मुनियों के भी मन में भ्रम हो जाता है। फिर कागभूषुंड जी कहते हैं, अरे सुनु खगेश रघुपति प्रभुताई, और कहूँ जथामति कथा सुहाई। फिर हाथ जोड़ लेते हैं कागभूषुंड जी, कहते हैं गरुड़ जी, हे पक्षीराज, प्रभु की प्रभुता मैंने आपको अपनी मत के अनुसार, अपनी बुद्ध के अनुसार सुंदर कथा आपको सुनाया जो है। जहि विधि मोह भयउ प्रभु मोही, सो सब कथा सुनावऊँ तो ही। अब कागभूषुंड जी कहते हैं कि हे पक्षीराज, जिस प्रकार से मुझे राघव सरकार के प्रति मोह उत्पन्न हुआ, जैसे मुझे मोह हुआ, ज्ञानता हुई, माया घेरी, वह सारी कथा आपको सुनाता हूँ। क्यों? राम कृपा भाजन तुम ताता, हरि गुण प्रीति मोहि सुखदाता, तातय नहीं कछु तुम ही दुरावऊँ, और परम रहस्य मनोहर गावऊँ। कागभूषुंड जी कहते हैं कि हे पक्षीराज, आप श्री राम जी के कृपा पात्र हैं, श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसलिए आप मुझे सुख देने वाले लगते हैं, सुंदर लगते हैं, अच्छे लगते हैं, इसलिए आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा और अत्यंत रहस्य की बातें आपको गा करके सुनाता हूँ। तो अब कागभूषुंड जी को कैसे अज्ञान हुआ, कैसे मोह और भ्रम उत्पन्न हुआ,
कागभूषुंड जी उसकी कथा गरुड़ जी से कहने के लिए उद्यत हुए।